दीदी कहीं जा रही हैं क्या आप? नहीं भाभी, कहीं तो नहीं जा रही थी। क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? वो दीदी, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ काम तो था आपसे। अरे भाभी बोलिए ना, क्या काम है? इतना क्यों सोच रही हैं आप? मैं आपकी ननद हूँ, आप जो चाहे वो कह सकती हैं। ठीक है फिर दीदी। वो दीदी मैं कह रही थी कि घर बहुत गंदा था, ऊपर जाले भी बहुत लगे हुए हैं, काफी समय से साफ सफाई नहीं हुई है और अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है। मुझे और छोटी को अपने मायके भी जाना है। आपको तो पता ही है कि मेरे भाई के लड़के की शादी है, तो जाना ही पड़ेगा। शादी में बुआ के जाए बिना कैसे भला शादी होगी भतीजे की? हाँ भाभी, वो तो सही कह रही हैं आप दोनों का जाना तो जरूरी है। वैसे कब की है शादी? बस 6 दिन बचे हैं उसकी शादी को। हमें तो पहले से ही बुलाया है, बोले 4-5 दिन पहले ही आ जाना। आज शाम की ट्रेन है, उसी से जाएंगे। अच्छा, आज ही जा रही हैं आप? हाँ दीदी। दीदी एक बात कहनी थी कि अगर इस घर की साफ सफाई हो जाती तो अच्छा हो जाता, क्योंकि चली भी जाऊंगी यहाँ से तो और गंदा हो जाएगा। इसलिए आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज घर की साफ सफाई कर दीजिए, बहुत गंदा है, ऐसे में मन नहीं लगता है। अरे कोई बात नहीं भाभी, मैं कर देती हूँ साफ सफाई। वैसे भी मैं पूरा दिन खाली तो बैठी रहती हूँ, घर की साफ सफाई ही करनी है ना, मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी, मुझे पता था आप वैसे भी कभी मना नहीं करेंगी, आखिर आपका ही तो घर है। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ ये घर मेरा ही है, भला मैं इस घर के लिए पराई थोड़ी ना हूँ, इस घर की बेटी हूँ, और भला अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। ठीक है फिर दीदी, जल्दी जल्दी आप सफाई कर दीजिए और मेरे कमरे का वॉशरूम भी अच्छे से साफ कर दीजिएगा। हाँ दीदी, मेरे कमरे का भी कर दीजिएगा, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। ठीक है भाभी। दीदी मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, शॉपिंग करने भी जाना है और मेहंदी भी लगानी है हाथ में, तो टाइम नहीं है इतना, इसलिए अकेले आपको ही सारी सफाई करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग जाइए, अपनी तैयारियां कर लीजिए और मेहंदी भी लगा लीजिए, मैं कर लूंगी अकेले सफाई। ठीक है? ठीक है दीदी। आपको भूख तो नहीं लगी है? नहीं तो कल रात की रोटियां रखी हैं तो आप खा लीजिए, टमाटर की चटनी बना लीजिए, उसी के साथ खा लीजिएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी इतनी सुबह से कहाँ भूख लगती है, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। आप लोग को अगर लगी हो भूख तो खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं, हम लोग साथ में ही खा लेंगे, अकेले भला क्यों खाएं, जब आप खाएंगे तभी साथ में खाएंगे। ठीक है भाभी। चलिए दीदी मैं जाती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। चल छोटी कमरे। ठीक है दीदी। भाभी भी ना कितना शर्माती है मुझे किसी भी काम को बोलने के लिए। अरे उनकी ननद हूँ, हक से कह सकती हैं ये काम कर लो। यार दीदी आपने तो अच्छा कर दिया, हमें सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और सारे घर की सफाई भी हो जाएगी। हाँ छोटी, अब ये आई है मायके तो मायके का मजा ले। अब क्या यहाँ बैठने आई है खाली, साफ सफाई तो करेंगी ही सही। हाँ दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन ना मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आपने तो आज खाना भी नहीं बनाने दिया, हम क्या खाना खाएंगे? ऊपर से दीदी के सामने बोल दिया कि जब आप खाना खाएंगी तब साथ में हम लोग खाना खाएंगे। अरे इतने बड़े घर की साफ सफाई करनी है, उन्हें तो पूरा दिन निकल जाएगा साफ सफाई करने में, तब तक हम ऐसे भूखे बैठे रहेंगे? अरे पागल हो गई है क्या? हम क्यों भूखे रहेंगे? भूखी तो वो रहेगी। तू टेंशन मत ले, मैंने बाहर से मंगा लिया है, पिज्जा मंगाया है तेरा फेवरेट और फ्रेंच फ्राइज, तुझे बहुत पसंद है ना। मेरा भी आज बहुत खाने का मन कर रहा था तो मैंने स्विगी से ऑर्डर करके मंगा लिया घर में। क्या दीदी सच में? लाइए ना जल्दी, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी। वाह यार दीदी, पिज्जा कितना टेस्टी है ना, मजा ही आ गया खा के। भाभी झाड़ू नहीं मिल रहा है, कहाँ पर रखा हुआ है बता दीजिए एक बार, और वॉशरूम साफ करने के लिए फिनाइल की बोतल भी नहीं मिल रही है। अरे दीदी ये सब जल्दी जल्दी छुपाइए, ननद जी आ रही हैं। अरे तू क्यों घबरा रही है, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब। अरे दीदी वॉशरूम में ही रखा हुआ है सामने ही, पता नहीं आपको कैसे नहीं मिल रहा, और झाड़ू भी तो किचन में रखा हुआ है, देख लीजिए डस्टबिन के पास। ठीक है भाभी ढूंढती हूँ। इतनी नौटंकी बाज है ना कि क्या ही कहें, आंखें हैं बड़ी बड़ी, ढूंढ नहीं सकती है, चिल्ला रही है बस। अरे दीदी ये सब छोड़िए, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे क्या ना गुस्सा करूं, एक तो बिना बुलाए यहाँ आ गई है, ऊपर से
काम के लिए बोला तो नखरे दिखा रही है, बहाने मार रही है, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। आज शाम तक तो मैं इसे वापस भेज दूंगी, बोल दूंगी कल हम सुबह निकलने वाले हैं तो ये आज ही चली जाए। पर दीदी हम तो कल शाम को जाएंगे ना, अभी तो रूही भी नहीं आई है। अगर हम कल सुबह चले जाएंगे तो फिर घर में कौन संभालेगा घर को, कोई तो होना चाहिए ना घर में। तू भी ना बहुत पागल है। अरे हम तो जाएंगे कल शाम को ही, लेकिन ननद जी को बोल देंगे कि कल सुबह हमको जाना है तो आज चले जाइए आप। इसीलिए तो मैंने उनको साफ सफाई का बोला है, खुद ही थक जाएंगी तो उनका खुद ही मन नहीं लगेगा यहाँ रहने में। शाम को तो इनको वापस भेज दूंगी, इनके ससुराल विदाई कर दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है इनको यहाँ रखने का, क्या पता अकेले रहकर यहाँ चोरी कर लें। हाँ दीदी सही कह रही हो, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, लोग तो अपने घर में ही चोरी कर लेते हैं, ये तो अपने मायके में है फिर भी। हाँ छोटी सही है, इसीलिए तो मैं इनको यहाँ से आज ही भेज दूंगी। मैं तो इनको एक साड़ी दे दूंगी, मेरे पास एक रखी हुई है, वही दे दूंगी और विदा कर दूंगी। ये साड़ी दे देती हूँ, ठीक है ना। पर दीदी ये तो काफ़ी पुरानी साड़ी है आपकी, ये तो भैया ने दिया था ना आपको एक बार रक्षाबंधन में, वही वाली है ना। अरे हाँ वही वाली है। अब क्या मैं इसको बार बार पहनूं, 2-4 बार पहन लिया, अब दे दूंगी ननद को, पहनती रहेगी। कौन सी वो ब्रांडेड साड़ियाँ पहनती है, फटी पुरानी साड़ियाँ तो पहनती है। इसमें भी थोड़ा सा फटा तो है, लेकिन कोई बात नहीं, दे दूंगी, पहन डालेगी। अब उसके लिए मैं नई साड़ियाँ तो खरीदने नहीं जाऊंगी। एक काम करना, इसको अच्छे से तो पैक कर देना, तेरे पास पॉलीथीन है ना पैकिंग वाली, अच्छे से पैक कर देना। और घर जाके तो देखेगी, अब जब घर जाके देखेगी तो फ़ोन में थोड़ी ना कहेगी कि ऐसी साड़ी वैसी साड़ी है, चुपचाप से रख लेगी। मेरा देना हो जाएगा, उसका लेना हो जाएगा। पसंद आएगी तो पहनेगी, नहीं आएगी तो मत पहने, मुझे क्या, हमने कोई ठेका लेकर थोड़ी ना रखा है। ठीक है दीदी, मेरे पास रखी है पॉलीथीन, मैं पैक कर दूंगी। ये ले, जल्दी से पैक कर दे, फिर उसके बाद मेरे हाथ में मेहंदी भी तो लगा दे, तेरे हाथ में तो रूही लगा देगी आने के बाद। ठीक है दीदी। आज तो थक ही गई, बहुत सारी सफाई कर ली, भूख भी लग रही है, लगता है आज भाभी ने कुछ खाना भी नहीं बनाया क्या। चलो सारी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जाके नहा धोकर खुद ही बनाऊंगी खाना, भूख तो लगी है बहुत जोर से। अरे बुआ जी आप, अरे रूही बेटा। हाँ बुआ जी कैसी हैं आप, और आप कब आई यहाँ? मम्मी ने तो बताया नहीं कि आप आई हैं, कितने दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, अच्छा हुआ कि इस बार आप मुझे मिल गई, बहुत मिस किया मैंने आपको। अरे रूही बेटा मैंने भी तुझे बहुत याद किया, कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ बुआ जी, आप बताइए आप कैसी हैं? मुझसे गले नहीं मिलेंगी क्या? अरे बेटा अभी तुझसे गले नहीं मिल सकती ना, तो बेटा मैं अभी वॉशरूम साफ कर रही थी ना, तो ऐसे कैसे छू दूँ तुझे, तो अभी नहा धोकर आई है, नहा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से मिलेंगे, बैठ के बातें करेंगे। ठीक है बेटा, जा थक गई होगी, अंदर मम्मी लोग से मिल ले तू अपने, तब तक मैं साफ सफाई कर देती हूँ, उसके बाद नहा के आती हूँ तेरे पास। वो सब तो ठीक है बुआ जी, लेकिन आप क्यों साफ सफाई कर रही हो? मम्मी चाची कहाँ हैं? वो लोग क्यों साफ सफाई नहीं कर रही हैं? आप क्यों कर रही हो? हाँ आप चलिए जल्दी से मेरे साथ, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। अरे बेटा ऐसे कैसे चली जाऊँ, सुबह नहाया था, उसके बाद वॉशरूम साफ किया, अब ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, मन अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहा लूँ उसके बाद आती हूँ, थोड़ी सी बस और सफाई बची है। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप जाइए जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ बेटा ये क्या बात हुई, बुआ जी यहाँ आई हैं अपने मायके रहने के लिए, और मम्मी और चाची इनसे साफ सफाई करवा रही हैं घर की, यहाँ तक कि वॉशरूम भी साफ करवाया इनसे। आखिर चल क्या रहा है मेरे घर में, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और ये दोनों गायब कहाँ हैं, कहीं दिख भी नहीं रही हैं। बेटी आ गई घर में और इन लोगों का पता ही नहीं है। मम्मी चाची कहाँ हो आप लोग? देखती हूँ अपने कमरे में ही होंगे दोनों। अरे रूही बेटा आ गई तू? अरे रूही आ गई तुम? हाँ मम्मी आ गई मैं। और बताइए कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तू बता बेटा कैसी है, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं मम्मी कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा ये बताइए बुआ जी कब आई हैं? आपने मुझे बताया ही नहीं कि बुआ जी आई हैं। अरे 2-3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब क्या बताती, आज शाम तक वो चली भी जाएंगी। क्यों? मैं बुआ जी को नहीं जाने दूंगी, अभी तो मैं आई हूँ, मैं तो उनसे मिलूंगी, अच्छे से बातें करूंगी, कितना टाइम हो गया मुझे उनसे मिले हुए। और ये बताइए बुआ जी काम क्यों कर रही हैं? आप लोग क्या करते हैं कि बुआ जी से काम करवा रहे हैं? अच्छा लगता है मम्मी आपके घर कोई मेहमान आया है और उससे आप काम करवाती हैं? अरे बेटा अब बुआ आई है, इतने दिनों से घर में है, तो थोड़ा बहुत काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। तू भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई है। तू तो ये बता कि तू भी तो चलेगी ना हमारे साथ अपने मामा के घर, मामा के यहाँ शादी है ना, तुझे भी तो बुलाया। कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी मैं,
मैं तो यहीं रहने आई हूँ। 2-4-6 दिन जब तक आप लोग वहाँ रहोगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी, उसके बाद मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। मुझे नहीं जाना कहीं और। क्यों बेटा, इतने प्यार से तेरे मामा जी ने बुलाया है। अरे जिस दिन शादी होगी उसी दिन आ जाना। अच्छा नहीं लगता है ना उन्हें? अच्छा नहीं लगेगा कि उन्होंने बुलाया और तू आएगी नहीं। आप लोग जा तो रही हैं, जाइए आप। रूही कैसी बातें करी हो अपनी मम्मी से? अरे यार चाची, मुझे नहीं जाना यार, मुझे नहीं पसंद है कहीं जाना। मैं यहाँ आ गई उतना ही काफी है। वैसे आप लोग कितने दिन के लिए जा रहे हो? हमको तो लग जाएगा 1 हफ्ते वहाँ पर। ठीक है। चाची ये हाथ में साड़ी क्यों लिए हो मम्मी की? ये तो वो वाली साड़ी है ना जो एक बार मामा जी ने दी थी मम्मी को? हाँ बेटा वही साड़ी है, वो मैं निकाल के रखी थी कि तेरी बुआ जी आज शाम को जाएंगी ना तो उनको दे देती ये साड़ी। अब ऐसे खाली हाथ जाएंगी तेरी बुआ जी तो अच्छा भी तो नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने सोचा ये साड़ी दे देती हूँ। अच्छी लग रही है ना? कहाँ से मम्मी ये साड़ी आपको अच्छी लग रही है? हाँ, ऊपर से ये 5-6 साल पहले पुरानी साड़ी है और इसकी डिज़ाइन भी ओल्ड हो चुकी है। ऐसी साड़ियाँ आप दोगी बुआ जी को, वो भी पहनी हुई? आपने 5-6 बार तो मैंने देख लिया आपको पहने हुई ये साड़ी को, उसके बाद आप बुआ जी को वही साड़ी दे रही हो। अरे कभी किसी को पहनी हुई साड़ी दी जाती है क्या? आपको भी ना पता नहीं क्या हो गया है। अरे तो क्या मैं उसके लिए नई ब्रांडेड साड़ी खरीद के लाऊं? जो है वही दूंगी ना। अब मेरे पास यही रखी हुई थी तो दे दिया। तो कौन सा वो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है? सब ऐसी साड़ियाँ तो पहनती है। अरे तो कोई ऐसी ही साड़ियाँ पहनेगा तो आप ऐसी ही साड़ियाँ दे दोगी क्या पहनी हुई? इससे अच्छा मत दो कुछ भी। वो आपसे मांग थोड़ी ना रही है कुछ भी। आप लोग के पास नई साड़ियाँ नहीं है, ना तो चाची के पास है ना तो आपके पास है। ऐसी पुरानी साड़ी दे रही हो उन्हें, कुछ मत दो अगर नहीं है तो, लेकिन ऐसी सड़ी हुई साड़ियाँ मत देना। अरे रूही बेटा तू तो आते ही लग गई। अरे इतनी भी पुरानी नहीं है जितना तू बोल रही है, और उसे कौन सा पता चलने वाला है कि पुरानी साड़ी है। मैं इसे अच्छे से बोल दिया तेरी चाची को पैक कर देगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि नई है कि पुरानी है। अपने घर में जाकर देख लेगी, पहनना होगा तो पहनेगी, फेंकना होगा तो फेंक देगी। तो इससे अच्छा मम्मी आप दो ही ना, क्यों दे रही हो नाम करने के लिए? वैसे आप एक बात बताइए, आपके भाई की लड़के की शादी है तो क्या क्या बनवाया है उनको देने के लिए? अपने भतीजे के लिए सोने की चैन बनवाई है, एक मेरी तरफ से और एक छोटी की तरफ से। अब दोनों उसी घर की बेटी हैं, सगी बहनें हैं तो दोनों तो देंगे ना अलग अलग। एक एक चैन बनवाई है, एक एक अंगूठी बनवाई है, और लड़की के लिए जो बहू आएगी उसके लिए एक मंगलसूत्र बनवाया है। वाह मम्मी, आपको उनको इतना सब कुछ देने में जरा सा नहीं अखर रहा है। बुआ को एक साड़ी देने में इतना सोच रही हो आप। वैसे एक बात बताइए, इसके बदले में लेकर क्या क्या आएंगी आप मामा जी से? अरे भाई मेरे भतीजे की शादी है, बहुत कुछ लेकर आऊंगी वहाँ से। और मेरा भाई देता भी बहुत है और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, वो तो भर भर के हमें देगी। हाँ रूही, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, तू तो जानती है अपने मामा मामी को कितने अच्छे हैं वो लोग। तो पिछली बार जब लड़की की शादी हुई थी तभी हम दोनों को चैन दिया था 2-2 तोले के, तो इस बार तो देंगे ही सही। इस बार तो लड़के की शादी है। हाँ भाई देंगे, आखिर हम उस घर की बेटी हैं। तो मेरी बुआ क्या लगती है इस घर की मम्मी, बताना जरा। वो भी तो इस घर की बेटी है ना, और आप दोनों की ननद है। तो आप कितना दे देते हो अपनी ननद को? खुद को मिलता है तो कितनी खुशी हो रही है, और खुद के ननद के लिए एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं दी जाती है, पुरानी साड़ी दे रही हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई मैं, इससे अच्छा आती ही नहीं तो ज़्यादा सही था। जब से दादी गई है ना तो मैं देख रही हूँ कैसा व्यवहार करती हो आप बुआ जी के साथ। जब खुद के साथ ऐसा हो ना तब पता चलता है, जब खुद की भाभियाँ करें आप लोगों के साथ ऐसा ही तब समझ आएगी। खैर छोड़िए, आप लोगों को तो समझाना ही बेकार है। जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। और बताइए बुआ जी, अभी तो आप रुकोगे ना मेरे साथ जब तक मैं यहाँ पर हूँ? अरे नहीं रूही बेटा, मैं कहाँ रुकूंगी, इतना टाइम कहाँ मिलता है मुझे। तो वैसे भी हो गए 2-4 दिन आए हुए। प्लीज बुआ जी 2-4 दिन और रुक जाइए ना जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। पर बेटा मुझे तो जाना पड़ेगा ना, भाभी तो मुझे आज ही बोल रही थी सुबह कि आज शाम तक दीदी आप चले जाइएगा, कल उन्हें जाना है ना अपने मायके, उनके भाई के लड़के की शादी है तो फिर मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी बेटा। अरे दीदी ऐसे कैसे चली जाएंगी आप, अभी आप कहीं नहीं जा रही हैं। इतने प्यार से रूही बोल रही है रुकने के लिए तो प्लीज रुक जाइए ना आप। हम लोग आ जाएंगे अपने मायके से, उसके बाद चले जाइएगा। तब तक आप और रूही दोनों लोग घर पे रहिएगा, घर की भी देखभाल हो जाएगी और आप दोनों भी एक साथ रुक जाओगे। कितना समय हो गया, आप दोनों कभी भी एक साथ घर में नहीं रुके हो। जब रूही आती है मायके तो आप नहीं रहती हैं, जब आप आती हैं तो रूही नहीं रहती है। मुझे तो कितनी बार रूही ने बोला कि बुआ जी नहीं आती हैं, बहुत याद आती है उनकी, तो रुक जाइए इस बार हैं तो। पर भाभी आप लोग तो जा रहे हो ना, फिर मैं क्या करूँगी? आप लोग तो कल ही सुबह चले जाओगे। अरे तो क्या हुआ, हम जा रहे हैं,
आप मत जाइए, रूही तो यहीं रहेगी ना। वो तो वैसे भी नहीं जा रही अपने मामा के यहाँ पर, और अगर जाएगी भी तो उसी दिन जाएगी, तो आप भी आ जाइएगा दोनों लोग साथ में। अपनी कार से तो आना है तो आ जाइएगा आप दोनों, और हमारे आने के बाद फिर हम आपकी अच्छे से विदाई करेंगे जब आप अपने घर जाएंगी तो। प्लीज दीदी मान जाइए ना मेरी बात, रुक जाइए। हाँ दीदी प्लीज रुक जाइए। हाँ बुआ जी प्लीज रुक जाओ ना मेरे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप चले जाओगी तो। अच्छा ठीक है भाई, तो इतना बोल रही है तो मैं रुक जाती हूँ। ठीक है, अब तो खुश है ना? खुश नहीं बुआ, बहुत खुश हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों साथ में रहेंगे, और मैं आपके हाथ की अच्छी अच्छी खीर भी खाऊंगी, पक्का बनाऊंगी मैं तेरे लिए। अच्छा चलो सब लोग खाना खा लो, आज सुबह से खाना भी नहीं खाया किसी ने। मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया है, और दीदी आपके लिए तो स्पेशली मूंग दाल का हलवा बनाया है। आपको बहुत पसंद है ना, जब सासू माँ थी तो आपको बनाकर खिलाया करती थी। हाँ भाभी मुझे बहुत पसंद था, आपने तो माँ की याद दिलवा दी। कोई बात नहीं दीदी, हम है ना माँ की कमी पूरी करने के लिए। चलिए फिर जल्दी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।